आज हम लोग संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं का निरूपण देखेंगे कि संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को कैसे निरूपित किया जाता है। निरूपण का मतलब होता है संख्या रेखा पर हम लोग कैसे इनको प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया गया था। ठीक, इसके लिए आज हम लोग दो प्रश्न को हल करेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जैसे पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, संख्या रेखा पर करड़ी में 2 √2 का स्थान निर्धारण कीजिए, या इसी को बोला गया है को निरूपित कीजिए। निरूपित करने का मतलब था संख्या रेखा पे आपको इसको प्रदर्शित करना है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, एक संख्या रेखा खींचते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे। ये संख्या रेखा हमने खींच लिया और इसमें यहाँ पर ओ बिंदु, इसका प्रारंभिक बिंदु ओ बिंदु ले लेंगे और यहाँ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ले लेंगे ए 1 सेंटीमीटर 1 की दूरी पर ए बिंदु ले लेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो √2 है, √2 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, √1 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर। इसको स्क्वायर करके ऐड करने पर हमको क्या मिलेगा, √2 मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये पहला 1 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 दूरी पर जो है एक बिंदु ले लेंगे ओ से, जिसको बोलेंगे ए, और यहाँ पर ए बिंदु पर फिर से एक लंब खींचेंगे 1 का, 1 सेंटीमीटर का हम लोग क्या करेंगे, एक लंब खींच लेंगे यहाँ पर इसके से, इस तरह से ये, और ये जो दूसरा बिंदु प्राप्त मिले होगा उसे हम लोग बी नाम दे देंगे। तो हमने क्या किया, ये वाली दूरी 1 सेंटीमीटर लिया और ये वाली भी दूरी कितनी ले ली, 1 सेंटीमीटर। अब फिर क्या करेंगे, हम लोग इसको ओ को ए से मिला देंगे, ओ को ए से क्या करेंगे, डॉट 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 लाइन से मिला देंगे। अब हमको क्या करना है, प्रकार लेनी है, प्रकार, और प्रकार को लेकर के ये वाली दूरी ओ से बी की दूरी जो होती है, इसको प्रकार में चाप के रूप में ले लेना है, मतलब नाप लेना है प्रकार में। प्रकार के नोक को यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल के नोक को यहाँ पर, और इसको चाप के रूप में ले लेंगे। और लेने के बाद प्रकार के नोक को ऊपर ही रखते हुए इसको आपको इधर चाप लगाना है कि ताकि ये जो संख्या रेखा हमने खींचा था इसको कहीं पर प्रतिच्छेद करे। तो जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करेगा वो बिंदु मिल जाएगा P, बिंदु P होगा। और ये बिंदु P ही जो होगा ये √2 को निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है, √2 को। तो इसमें हमने जो संख्या रेखा माना था उसको हमने नाम दे दिया OL, संख्या रेखा क्या माना, OL। तो हमको इसको जो है हल करके भी दिखाना होता है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर OA की दूरी को हमने क्या माना था, 1 सेंटीमीटर, और AB को भी लंब खींचा था, वो कितना था, 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने लंब खींचते हैं तो यहाँ पर ये एंगल जो बनेगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का। तो हम लोग को ये OAB जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, हम लोग लिखेंगे इसमें त्रिभुज OAB में जो एंगल A है, एंगल A = 90 डिग्री। ये कितना है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज OAB क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग इसको हल कर लेंगे। तो हम लोग को OB की दूरी ज्ञात करने की कितनी होगी, तो हम लोग लिखेंगे OB² बराबर, ये देखिए क्या है, कर्ण। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, क्या होता है कि कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर आधार क्या है, OA है, तो ये हो गया OA² प्लस लंब कितना है, AB, तो ये क्या हो जाएगा, AB²। तो हम लोग क्या देखते हैं कि OB² कितना मिलता है। तो OA की वैल्यू हम लोग जानते हैं, OA की वैल्यू हम लोग यहाँ पर मानी है, कितनी है, 1 है। तो हम लोग OA की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो OA की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर
और प्लस ए बी कितना है 1, तो उसको भी रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो इसको देखिए ओ बी स्क्वायर को हम लोग याद करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर होगा 1, और यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा। इसको दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से अगर हम लोग ओ बी निकालते हैं तो ओ बी हमको मिल जाएगा √2। दोनों बच्चों का यहाँ पर हमको वर्ग लेना पड़ता है, वर्गमूल लेने पर, दोनों बच्चों का वर्गमूल लेने पर यहाँ पर हम लोग ले भी सकते हैं दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर हमको ओ बी की वैल्यू कितनी मिल गई √2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने यहाँ पे डायग्राम में जो हमने संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित किया था, वो ये जो बिंदु P है, ये जो हमने चाप लेकर के इसको प्रकार की सहायता से इसको लगाया था, ये चाप यहाँ पर ओ ए रेखा पर, तो ये जो बिंदु प्राप्त हुआ था, ये बिंदु हमको क्या दिखा रहा है, ये √2 को दिखा रहा है। तो इसी तरह से ये क्या हो गया, ये √2 का संख्या रेखा पर स्थान निर्धारण हो गया। इस तरह से हम लोग इसको हल करते हैं। ओके, थैंक यू। फिर हम लोग स्टूडेंट एक नया को देखते हैं, जिसमें फिर से हम लोग क्या करेंगे, वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण करना है। क्या करना है, स्थान निर्धारण करना है। वास्तविक संख्या रेखा पर हमको क्या करना है, √3 को बताना है कि वो कहाँ पर स्थित होगा। तो फिर से हम लोग जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, ठीक उसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे और यहाँ पर भी देखेंगे कैसे इसको निर्धारित किया जाता है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में संख्या रेखा बनाई थी, उसी तरह से ठीक उसी तरह से हम लोग इसमें भी एक संख्या रेखा खींचेंगे। तो एक हम लोग क्या करेंगे, संख्या रेखा खींच लेंगे और यहाँ पर एक बिंदु ले लेंगे O, और यहाँ से हम लोगों को जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि ये O से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु लिया था A, तो यहाँ पर भी लेंगे और फिर A बिंदु पर हमने क्या किया था, 1 सेंटीमीटर का एक लंब खींचा था। लंब का मतलब यहाँ पर एंगल कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री। और फिर हमने क्या किया था, इसका नाम B रखा था और फिर O को B से क्या कर दिया था, मिला दिया था, O को B से मिलाया था। और फिर हमने क्या किया था, प्रकार के नोक को यहाँ रख करके और OB की दूरी को क्या किया था, नाप लिया था और उसको चाप ले करके O प्रकार के नोक को ऊपर रख कर और इस पर क्या किया था, संख्या रेखा पर चाप लगाया था। तो संख्या रेखा पर जो बिंदु प्राप्त हुआ था, वो बिंदु को हमने क्या बोला था, P, और बोला था ये वैल्यू किसकी है, तो बोला था कि ये √2 की वैल्यू। तो इसका मतलब ये सारा काम हम लोगों को पिछले क्वेश्चन की जैसा ही इसमें करना होता है। तो अब हमको क्या हुआ कि 0 से P की वैल्यू मतलब O से P की जो दूरी मिली है वो √2 मिल चुकी है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट काम कि P पर अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, लंब खींचेंगे 1 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर P पर क्या कर लेंगे, 1 सेंटीमीटर का लंब खींच लेंगे और इसका नाम रख देंगे Q, ठीक है। और फिर क्या करेंगे हम लोग, O को Q से मिला देंगे। O को हमने क्या किया, Q से मिला दिया। तो O को Q से मिलाने पर यहाँ पर भी देखिए ये लंब खींचा गया, तो ये भी एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो त्रिभुज हमको प्राप्त हुआ है OPQ, इसमें ये क्या है 90 डिग्री, इसका मतलब ये त्रिभुज भी क्या है, समकोण। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे कि OQ की वैल्यू कितनी आ रही है, तो OQ की वैल्यू हमको मिल जाएगी √3। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर OQ की वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हल करनी है। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज OPQ में जो एंगल P है वो कितना है, 90 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, आधार के वर्ग और प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो इसका मतलब इसमें आधार जो है कर्ण क्या है, तो ये OQ है, तो OQ का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार कितना है OP, तो ये हो गया OP स्क्वायर प्लस लंब कितना है, तो ये PQ, तो ये क्या हो गया, PQ स्क्वायर हो गया। तो हम लोग जानते हैं OQ की वैल्यू को निकालना है, तो ये OQ स्क्वायर OP हमने खींचा यहाँ पर प्राप्त किया है कि OP कितना है, तो √2 है। तो इसमें रख देंगे √2 का स्क्वायर प्लस PQ हमने खींचा था, ये कितना था, तो ये 1 था, यहाँ पर भी ये 1 था, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमको OQ स्क्वायर जो मिलेगा वो किसके बराबर मिल जाएगा,
तो ओ क्यू स्क्वायर हो जाएगा, देखिए अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा 2, अंडर रूट खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, तो ओ क्यू स्क्वायर हमको प्राप्त हो जाएगा 3। तो यहाँ से हम लोग ओ क्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3। फिर से हमने क्या किया, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्गमूल लिया है। क्या लिया है यहाँ पर, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया तो हमको ये मिल गया। अभी हमको पता हो चुका है कि ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, तो अंडर रूट 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, पुनः जो संख्या रेखा थी उसमें प्रकार से ओ क्यू की दूरी को नाप लेंगे और यही क्या लेंगे, चाप, और चाप लेकर के इस संख्या रेखा पर क्या करेंगे, हम लोग बिंदु प्राप्त करेंगे। इसको जब चाप लगाएंगे तो ये संख्या रेखा पर ये कहीं ना कहीं संख्या रेखों को काट रहा होगा, जहाँ पे काटेगा तो उस बिंदु का नाम हम लोग क्या रख देंगे, एम। तो एम की ये एम की वैल्यू कितनी है, ये जो बिंदु एम है ये क्या है, अंडर रूट 3 है। ये क्या है, अंडर रूट 3। इसका मतलब क्या हो गया कि अंडर रूट 3 जो अपरिमेय संख्या थी उसका स्थान हम लोग निर्धारित कर पाए। ये अंडर रूट 3 का स्थान कहाँ पे है, बी जो है एम बिंदु पर, जिसका मान क्या है, अंडर रूट 3 है। थैंक यू स्टूडेंट। तो इस तरह से हम लोगों ने आज ये 2 प्रश्न किया। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगते हैं या वीडियो आपको समझ में आता है तो आप लोग कमेंट में जो है बता सकते हैं कि अच्छा लगता है या नहीं लगता है, या क्या दिक्कत होती है आपको समझने में। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं ना, लाइक कर सकते हैं। और अगर कोई परेशानी हो तो आप पूछ भी सकते हैं कमेंट में, फिर मैं उसको अगले जो है लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।